इधर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देश भर में 23 मई तक 10 दिवसीय ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मानना है और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना। संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को इस यात्रा के समन्वय का काम सौंपा गया है। पार्टी के शीर्ष नेता, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री राज्यों में रैलियों का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना। तिरंगा यात्रा के माध्यम से बीजेपी न केवल ऑपरेशन की सफलता को जन जन तक पहुंचाना चाहती है, बल्कि देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी जगाना चाहती है। साथ ही पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। इसी खबर को विस्तार देंगे। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 3 मेरे सहयोगी जुड़ गए। मेरे सहयोगी रजत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, मीनाक्षी श्रीयान दिल्ली से रहेंगी, उत्कल राठौर हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं रजत आपके साथ, चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ तिरंगा यात्रा में भागीदारी, सहभागिता ली, बल्कि उस तिरंगा यात्रा के मन से एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश। अब ये पूरी यात्रा किस तरह से चलाई जाएगी और कितना बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री का आज का बयान? रजत, ओवर टू यू। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने आवास से, मतलब 5 कालिदास मार्ग जो सरकारी आवास है, वहां से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत करी है। मैसेज ये साफ तौर पर दिया गया है कि सरकार और संगठन दोनों पूरी तरीके से एक साथ है और न सिर्फ सरकार और संगठन बल्कि पूरे देश का एक एक नागरिक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो, और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी अगुवाई भी करी। बहुत विशाल तिरंगा यात्रा आज लखनऊ में निकाली गई है। हजारों की तादाद में लोग आज की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और ये सिर्फ इसकी शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग इलाकों में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और भारतीय सेना ने जिस शौर्य का परिचय दिया, जिस तरीके से, जिस पराक्रम के साथ पाकिस्तान को धूल चटाई है, वो तमाम सारी बातें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। पाकिस्तान की झूठ को बेनकाब भी किया जाएगा और जिस तरीके से जो बातें लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हिंदुस्तान के अंदर भी की गई थी, उसको भी कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की जो कोशिशें हैं वो इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से की जाएंगी। तो जो बड़ा मोटिव है वो ये है कि भारतीय सेना का जो मनोबल है वो और ऊंचा उठे और भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ पाकिस्तान को धूल चटाई, जिस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान किया, उसके बारे में सभी लोगों को सही तरीके से जानकारी पहुंचे। जो बात कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो बात भी लोगों तक पहुंचे और एक मैसेज जाए और एक एनवायरमेंट क्रिएट हो पूरे भारत के अंदर कि किस तरीके से भारतीय सेना ने लाखों चने चबाए हैं पाकिस्तानी सेना को। ये एक एनवायरमेंट क्रिएट हो, इसको लेकर ये जो पूरी तिरंगा यात्रा मैसेज देने की कोशिश की है संगठन और साथ में सरकार, किस तरह से एक तरह से खड़ी है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। उत्कल, गुजरात में किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है तिरंगा यात्रा को लेकर, लोगों तक इसकी जो सफलताएं रही हैं ऑपरेशन सिंदूर की, उसको किस तरह से पहुंचाया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को जो विजय के रूप में मनाने का जो तय किया है, उसके संदर्भ में गुजरात के सभी बड़े महानगरों में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा निकाली जाएगी। इस क्रम में कर्णावती में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी। इस यात्रा में हजारों की तादाद में आम नागरिक और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय ने भी इस यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया और भारतीय सेना के विजय को उन्होंने सराहा और कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर हर भारतीय का सीना चौड़ा किया है, सिर जो है गर्व से ऊंचा किया है। अब बड़ौदा, राजकोट, सूरत जैसे महानगरों में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और गुजरात के सभी वरिष्ठ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे और समाज के सभी वर्गों तक, देश के सभी नागरिकों तक, प्रदेश के सभी नागरिकों तक ये विषय पहुंचाने का और जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि ऑपरेशन। ठीक है, उत्कल आपके पास लौटता हूं। मेरी सहयोगी मीनाक्षी दिल्ली से लगातार जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, इसकी शुरुआत कल से की गई और कल जो इंडिया गेट के आसपास जो दृश्य दिखा वो वाकई भारत की शक्ति को, भारत की सामर्थ्य को दिखाता है कि जब सेना कोई सफल ऑपरेशन करती है तो कैसे पूरा देश इंडिया गेट के सामने इकट्ठा हो जाता है। कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल हुए, किस तरह से अगुवाई की गई इस पूरे अभियान की, बताइए। मीनाक्षी, आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए।
मीनाक्षी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। पीसीआर टीम प्लीज़ मीनाक्षी की आवाज़ चेक कीजिए। बहुत जल्दी से मैं मीनाक्षी आप तक लौट रहा हूँ। जी रजत, ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका जब भी कोई तस्वीर आती है, अभी हमने ब्रह्मोस के शुभारंभ में देखा कि जब उनकी वो तस्वीर आई तो ना सिर्फ देश ने बल्कि पाकिस्तान और पूरे विश्व की नज़र थी उस पर। आज उनका जो बयान आतंक के खिलाफ जो वो सार्वजनिक मंच से बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में उनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए, आज जो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दिया है और इस स्ट्रेटेजी के खिलाफ दिया है? योगी रजत, देखिए, आज के बयान में योगी आदित्यनाथ ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली महत्वपूर्ण बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि जिस तरीके से आतंकवाद को पाकिस्तान प्रश्रय दे रहा है, जिस तरीके से उसको बढ़ावा दे रहा है, एक ना एक दिन बहुत जल्द पाकिस्तान खुद आतंकवाद के तहत समाप्त हो जाएगा, मतलब आतंकवाद पाकिस्तान को निगल जाएगा। ये पहली बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने करी कि जो एक्शन हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें पहले ही दिन 100 से ज्यादा ऐसे जो टेररिस्ट थे, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, उनको भारतीय सेना ने खत्म किया। मतलब भारतीय सेना की ताकत को उन्होंने सीधे तौर पर इशारा किया। और तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो हाल भारत की सेना ने पाकिस्तान का किया है, पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का किया है, उस हाल को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में जो आतंकी इस बात की ओर सोच रहे हो कि भारत में जाके अगर आतंकी हरकत को अंजाम देना चाहते हैं, तो वो ये सोच ले, समझ ले कि उनका जो हाल भारत की सेना करेगी, उसके बाद उनके जनाजे पर रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो ये भारतीय सेना के पराक्रम को भी एक और दिखा रहा था। और जिस तरीके की तैयारियां हैं उसकी ओर भी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया कि जो रणनीति भारत बना रहा है, भारतीय सेना बना रही है, उसके तहत ये सारी चीजें साफ होती है कि अगर आपने हमला किया तो आपके घर में कोई बचेगा भी नहीं जो आपके जनाजे पर जाके रो भी सके या फातिया पढ़ सके। वाकई तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये आज मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। मीनाक्षी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मीनाक्षी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद पता नहीं कोई टेक्निकल एरर है। पीसीआर टीम चेक करेगी। जब तक उत्कल मैं आपके पास आ रहा हूं, गुजरात में कितने चरणों में यह अभियान चलाया जाएगा, ग्रामीण स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, जरा उसकी भी मुझे जानकारी दीजिए। तब तक मीनाक्षी के फिर पास में लौटूंगा। देखिए, कल कर्णावती में पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में पहले क्रम में जो महानगरों में तिरंगा यात्रा निकलेगी उसकी शुरुआत कर्णावती से हुई है, जिसकी अगुवाई गुजरात के मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र भाई पटेल ने करी। अब गुजरात के महानगर में ये क्रम होगा, फिर जिला स्तर पर, फिर ग्रामीण स्तर पर ये विषय को लिया जाएगा। इसी क्रम में कर्णावती है, बड़ौदा है, सूरत है, राजकोट है, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ जैसे गुजरात के जो महानगरीय क्षेत्र है उसमें तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और उसमें गुजरात के सभी शीर्ष मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी इस यात्रा की अगुवाई लेंगे और महानगरों से होते हुए फिर जिला स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर इस विषय को लिया जाएगा। गुजरात संगठन ने कल ही जब ये घोषणा हुई तब उसके संबंध में एक बैठक करी थी और गुजरात में कौन इसका नेतृत्व करेगा, कौन इसका रैलियों को मार्गदर्शित करेगा, कौन उसमें वक्तव्य देगा, इस विषय को हम बांटा गया है। इसकी जो है ठीक है, उत्कल में लौटता हूं आपके पास। रजत जी, जरा ये भी बताइए कि आज से शुरुआत तो हुई है, लेकिन तमाम जनपदों तक ये किस तरह से अभियान चलाया जाएगा, किस किस सेक्टर में इसको बांटा गया है, ये अगर आप विस्तार से बता पाएं तो। यात्रा को अलग अलग जनपदों तक ले जाएगी। पूरा प्रारूप भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए तय किया है कि किस किस जनपद में कौन कौन सरकार का मंत्री, कौन सांसद, कौन विधायक किस जनपद में जाएगा, कौन इस यात्रा की अगुवाई करेगा, वहां के किस किस प्रकार के लोगों को इस यात्रा में शामिल किया जाएगा। विशेष तौर पर जो फोकस किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको विशेष तौर पर इस यात्रा के साथ जोड़ा जाए, समाज के लोगों को इस यात्रा के साथ जोड़ा जाए, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि भारतीय सेना कितने शौर्य और पराक्रम के साथ किसी भी बदले को पूरा करती है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक रिवेंज नहीं था, ये एक ऐसी मिसाल थी जिसने साबित किया कि आगे आने वाले दिनों में अगर भारत की तरफ कोई देश आंख उठा के देखता है तो भारत चुटकियों में उसको समाप्त कर सकता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत लंबा नहीं चला, महज कुछ दिनों में ही, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, मिसाइल अटैक हो, तमाम सारे तरीके के हमले भारत पर करने की कोशिशें भी की गई, लेकिन भारत ने बिना कोई बहुत बड़ा बल प्रयोग किए सभी को धूल भी चटाई और पूरी तरीके से आतंकियों को पनाह देने वाले ठिकानों को भी ध्वस्त किया और बिना किसी कैजुअलिटी के किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात थी कि जीरो कैजुअलिटी के साथ इस पूरे मिशन को पूरा कर दिया गया। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं ये सभी लोगों तक जाए और किस तरीके से, चूंकि सरकार का सहयोग भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाता है, जिस तरीके से एक ओपन हैंड दिया गया इंडियन आर्मी को कि ऑपरेशन करने के लिए
जो आप करना चाहे वो आप करिए। तो ये तमाम सारी बातें लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े करते चले आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि भारतीय सेना के बहुत सारे टैंक, बहुत सारी जो मशीनरी थी वो डैमेज की गई। मतलब जो नैरेटिव पाकिस्तान से खड़ा जा रहा है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं जो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं जा रही है, उनको एक तरीके से उस पूरे इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये जो यात्रा है ये एक माहौल क्रिएट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से लिहाजा बिल्कुल पूरे देश भर में इस तरह से ये यात्राएं जो हैं वो चलाई जाएंगी। मीनाक्षी तक आवाज पहुंची है क्या टीम? एक बार प्लीज चेक करके बताइए। मीनाक्षी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मीनाक्षी का फोनो पैच कर लीजिए बहुत जल्दी से, पीसीआर से मैं कहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रजत जी, चलिए, एक तरफ अभियान की हमने बात की है, लेकिन जिस तरह से सेना ऑपरेशन किलर चला रही है, जिसके जरिए आतंकियों को, कोई भी अगर आतंकियों की गतिविधि मिलती है तो उसको आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि एक्ट ऑफ वॉर का उल्लंघन माना जाएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर की नीति है। किस तरह से देखते हैं इस नए सामर्थ्य को, इस नए शक्ति को जो कि फ्री हैंड सेना को दिया गया है? रजत जी, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जितने भी अटैक हुए भारत के ऊपर, अगर आप पीछे के इतिहास में देखेंगे तो भारतीय सेना के ऊपर एक सुपरविजन होता था, और सुपरविजन में बेसिकली सुपरविजन से ज्यादा वो कंट्रोल होता था। इंडियन आर्मी हर बार इस बात को लेकर सवाल खड़ा करती थी। इंडियन आर्मी में अंदर के जो लोग हैं, जो सोल्जर्स होते थे, वो दबी जुबान में ये बात जरूर कहते कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमको सरकार उतनी छूट नहीं देती। लेकिन एक दौर आया है जब से खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता को संभाला, उसके बाद से एक दौर आया जहां पर हर बार, चाहे वो घुसपैठ की वारदात रही हो, घुसपैट की हरकतें रही हो, या इस तरीके के ऑपरेशंस रहे हो, इंडियन आर्मी को एक ओपन हैंड मिला। और उस ओपन हैंड के कारण ही, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ऑपरेशन किलर की बात हो, या इससे पहले जितने भी ऑपरेशन भारतीय सेना ने किए, उन सभी ऑपरेशंस में भारतीय सेना को सफलता मिली है। मतलब फेलियर का जो रेशियो है वो 0 है। तो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि इंडियन आर्मी फ्री हैंड के साथ साथ एक स्ट्रेटजी के तहत जा रही है। ह्यूमन लॉस कम से कम हो, सोल्जर्स की जान कम से कम जाए। घुसपैठ के दौरान या टेररिस्ट से जो समय काउंटर किलिंग होती है, जिस समय एनकाउंटर्स होते हैं, उस समय अगर किसी जवान की शहादत होती है, जवान कोई वीरगति को प्राप्त होता है, बलिदान होता है किसी का, तो किस तरीके से उसके परिवार को संभाला जाए। तो ये एक सुरक्षा का माहौल तो भारतीय सेना को भी मिला है, जो सरकार ने दिया है। और उसी का कारण है कि कल आप जब ने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही जवानों के बीच पहुंचे थे, किस तरीके का उत्साह था उन सैनिकों के बीच में, रोमांचित कर देने वाली चीजें थी। और आज भी जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकल रही है, लोगों के अंदर स्वतः स्फूर्ति से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। किसी को फोर्सफुली शामिल नहीं किया जा रहा कि आपको चलना है, कोई राजनीतिक रैली नहीं है। बेशक रजत, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि प्रधानमंत्री का इस तरह से पहुंचना, सैनिकों के बीच में उनका उत्साहवर्धन करना, उनके साथ एक बहुत कैजुअल बात करना कई चीजों को दिखाता है। मीनाक्षी, अब आपको आवाज मिल रही होगी अगर, तो बताइए कि इस पूरे अभियान को किस तरह से चला जाएगा और कल कितने बड़े चेहरे, कौन कौन इस बड़े चेहरे इस पूरे अभियान में शामिल हुए थे? बिल्कुल, देखिए विकास, यहाँ पर जो ये यात्रा निकाली गई, कर्तव्य पथ पर ये यात्रा निकाली गई और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा इसे कहा जा रहा है। मैं इसे एक महोत्सव के तौर पर जो है दिल्ली वासी भी यहाँ पर देख रहे हैं, और मैं भी कहूंगी कि ये एक महोत्सव मनाया जा रहा है भारत की विजय का। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा है कि भारतीयों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वे हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। और यदि आतंक के जो आका है और भारत की ओर आग उठाकर भी देखेंगे तो हमारी सेनाएं, सरकार और प्रधानमंत्री जो है वो उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसी को लेकर ये यात्रा की गई और यहाँ पर सभी सेनाओं का उत्साह बढ़ाया गया है। और नागरिकों को इस यात्रा के तहत जो है, नागरिकों को ये सांत्वना दी जा रही है कि अगर यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना होती है, आतंकवाद जो है दिखाई देता है कहीं भी देश पर, तो हमारी सेना जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी है उनको जवाब देने के लिए। जवाब भी देगी सेना, और जो लोग हैं वो भी सड़कों पर इसके जश्न के लिए, इसके बड़े त्योहार के रूप में से मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए।